जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो इसमें विषय चल रहा है वो है सम्यक्त्व के लिए। सम्यक्त्व का विषय क्यों चल रहा है हमारा? क्योंकि जो जैन दर्शन है वो 7 तत्वों की बात करता है, जिसमें उसने आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया, कर्म की प्रकृतियों को बताया, अजीव का वर्णन किया, है ना। और अजीव और इनके मिलने से, जीव और अजीव के मिलने से जो आश्रव बंध संवर निर्जरा है वो कैसे करना, है ना। और अंत में मोक्ष, राइट। तो जितने भी हमारे आचार्य रहे उन्होंने मोक्ष का क्या स्वरूप बताया कि मोक्ष जो है रत्नत्रय से प्राप्त होता है। ठीक। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ठीक। तो उसमें सबसे पहला वर्ड जो अगर हम देखें तो सम्यक दर्शन, उसके बिना मोक्ष पॉसिबल नहीं है। ठीक। फिर हमें बता दिया कि जो 7 तत्वों का श्रद्धान करे वह सम्यक दर्शन है। तो अपने आप ही सम्यक दर्शन हो गया एक तरह से। अगर हम 7 तत्वों का श्रद्धान कर लेते हैं तो हमारी आत्मा में सम्यक्त्व का गुण प्रकट हो जाता है। ठीक। और सम्यक्त्व के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। तो ये दोनों चीजें हमें एक साथ मिल जाती हैं। ठीक है। तो पिछली बार हमने कुछ परिभाषाएं देखी थी, सम्यक्त्व की परिभाषाएं अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग पर्सपेक्टिव से दी है, लेकिन सबका एंड रिजल्ट जो है वह मोक्ष ही है। ठीक है। चाहे हम कह लें कि अन्न ही जीवन है, चाहे हम कह लें कि हमारी सांसें ही प्राण है ना, या वास्तविक जो प्राण है हमारे जो कर्म थ्योरी के बेस पर है वो ही रियल प्राण है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं कहने के, लेकिन अल्टीमेटली कहना क्या चाह रहे हैं कि जहां पर ये सब है वहां जीवन है ना। तो हम बड़े कॉन्सेप्ट को, बड़ी पिक्चर को पकड़ने की कोशिश करें। ठीक है। परिभाषाओं में उलझे नहीं। आप खुद सोच कर देखिए कि हमारे आचार्यों ने डिफरेंट डिफरेंट परिभाषाएं क्यों दी होंगी। उन्होंने इसलिए दी क्योंकि अलग अलग बुद्धि के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, ठीक है ना, जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं उनके लिए अलग डेफिनेशन दे दी, जो गृहस्थ हैं उनके लिए अलग दे दी, जो मुनि है सिद्धांत की बातें जानना चाहते हैं उनको अलग दे दी, जो शॉर्टकट में बात करना चाहते हैं उनको अलग दे दी, जो डिटेल में जाना चाहते हैं उनको अलग दे दी। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं बताई। बात समझ में आनी चाहिए, चाहे आपको 10 में से किसी एक तरीके से भी आ जाए तो भी आप समझिएगा कि आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक भी सेकंड के लिए ये नहीं सोचिएगा कि मुझे ये वाली बात तो नहीं समझ में आ रही है और ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, तो इट्स ओके। दैट मीन आपकी बैकग्राउंड डिफरेंट है। ठीक है ना। तो अपने को घबराना नहीं है कि हमें ये परिभाषा तो अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है। इनमें से कोई एक भी अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि ये ऐसा ही है तो समझिएगा कि सम्यक तो गुण प्रकट हो गया है। ठीक है। आपको पिछली बार एक एग्जाम्पल भी दिया था कि किस तरह से कभी हमने जलता हुआ दीपक ना देखा हो, है ना, कोई कितना भी हमें बताने की कोशिश करे हमें वो बात उतनी समझ में नहीं आएगी कि उसकी पीली रोशनी होती है, उसकी लौ में थोड़ी गर्माई होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है, इतना साइज होता है ना। तो ये बातें कितनी भी कोई कह ले लेकिन तब भी हमें वो बातें याद रहें ये जरूरी नहीं है। लेकिन लेट से आपने उसको जलते हुए देख लिया, ठीक है ना,
तो उस जलते हुए दीपक को चाहे आपने एक क्षण के लिए देखा, अब आपको उन परिभाषाओं की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जो वो पहले एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि ऐसी होती है वैसी होती है। उससे कोई मैटर नहीं रह जाएगा। राइट, आपने उसको देख लिया। अब वर्षों तक भी नहीं देखेंगे तो भी आपको पता है कि जलते हुए दीपक की लौ ऐसी होती है। ठीक है ना। कोई कह दे कि नहीं वो काले रंग की होती है, आप मानेंगे क्या उस बात को? नहीं, क्योंकि आपने उसको प्रमाणित देखा है। राइट। तो ऐसे ही हमारी जो कहना चाह रहे हैं आचार्य, जो कहना चाह रहे हैं, भले ही हमने मोक्ष को देखा नहीं है लेकिन उस पे दृढ़ श्रद्धान की बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी वर्ड यूज नहीं किया कि आप साक्षात आत्मा को देखने के बाद जो गुण प्रकट होता है वो सम्यक दर्शन है। नहीं, क्या कहते हैं बार बार कि सम्यक श्रद्धान हो जाना। सम्यक श्रद्धान मतलब हमें सही चीज पर श्रद्धान हो जाना, सही बात पर श्रद्धान हो जाना। ऐसा नहीं कि आत्मा ऐसा ऐसी वस्तु है जो विलीन हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उस तरीके से नहीं। जैसा शास्त्र में बताया है वैसा वैसा उसके बारे में जानकर उसको अंदर में महसूस करना। एक बार आपने अंदर में महसूस कर लिया जैसा बताया है, अब आप उसको कोई भी आकर कह दे कि आत्मा तो नष्ट हो जाती है, आत्मा तो सिर्फ आंखों के बीच में जो क्या बोलते हैं उसे, त्रिनेत्र है ना, तीसरा नेत्र है वहां पर होती है, ब्रेन में होती है, हार्ट में होती है, तो आप उन चीजों को बिलीव नहीं करेंगे। ये क्या कहलाता है? दृढ़ श्रद्धा। भले ही हमने उसे देखा नहीं है लेकिन उस पर हमारा दृढ़ श्रद्धान हो चुका है। अब हम सपने में भी उठाकर कोई कह दे कि तुम शरीर हो, तो नहीं, हम आत्मा हैं। ठीक है ना। इतनी क्लैरिटी हमारे अंदर जब आ जाती है तो हम कह सकते हैं हमें दृढ़ श्रद्धान हो गया है। चाहे हमें सात तत्व पर हो, फिर चाहे आत्मा पर हो, चाहे अपने अस्तित्व पर हो, है ना, चाहे हम कह दें हमें स्वपर का ज्ञान हो गया, उस पर श्रद्धान हो गया। तो डिफरेंट परिभाषाएं हैं लेकिन आप नोटिस करिएगा कि सब में आत्मा ही एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है। तो उस आत्मा का जैसा स्वरूप शास्त्र में बताया है वैसा ज्ञान, वैसा श्रद्धान हो जाना क्या है? सम्यक दर्शन है। तो ये अब आपको जब पता चल रहा है कि आगम में जैसा बताया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें आइदर आगम पढ़ना होगा या आगम बताने वाले से सुनना होगा, है ना, या फिर हमारा कोई पूर्व जन्मों में हमने पढ़ा हो, जाना हो, तो वो अगर हमें याद हो जाए, याद आ जाए, है ना। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन के साधन बताए हैं। ठीक है। तो जाति स्मरण से पूर्व के जन्मों का स्मरण हो आना। ठीक। वेदना अनुभव, तीव्र दुख का संवेदन, तीव्र दुख के संवेदन में भी हम कौन है ये रियलाइजेशन में आ जाता है। तो उस अपेक्षा से मोस्टली वेदना अनुभव जो है नारकी जीवों के लिए यूज करते हैं, है ना। हमारे अपने लिए, मनुष्य के लिए और देवों के लिए क्या है? मेनली धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन। ठीक है। तो धर्म श्रवण, मुनियों एवं सत्य शास्त्रों के श्रवण से उत्पन्न तत्व बोध। ठीक है। आप समझ पा रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? तत्व को जानकर उस पर दृढ़ श्रद्धान करना। ठीक है। चाहे वो हमारे हम मुनियों से सीखें, अच्छे जो सम्यक शास्त्र हैं, सच्चे शास्त्र हैं, उनके श्रवण से सीखें। ठीक है। तो ऐसा एक तत्व बोध या ऐसा एक डिसीजन जब हम कर लेते हैं, हाँ ये जो मैंने समझा है यही तत्व है, यही जीव तत्व है जिसकी बात कही जा रही है, उसी को मोक्ष पाना है ना। जिन बिंब दर्शन, वीतरागी मुनियों तथा जिन बिंब के दर्शन, जिन बिंब क्या है वास्तव में? बेसिकली वीतराग अवस्था के दर्शन। वीतराग अवस्था हमारी आत्मा की आ, कह लीजिए स्वरूप है ना, हमारा यथाख्यात चारित्र जिसे कहते हैं, वो अगर दर्शन में उसको श्रद्धान में आ जाए तो हम कह सकते हैं हमें जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन हो गया कि भगवान जैसे आप हैं वैसा ही मेरे अंदर भी जीव तत्व है। ठीक है।
तो जब वो दृढ़ श्रद्धान अंदर में आ जाता है तो उसमें कारण क्या बन गया? जिन बिंब दर्शन। ठीक है, भगवान की वीतरागी मुद्रा। ठीक, वो हमारी आत्मा को ही रिप्रेजेंट करता है। फिर जिन महिमा दर्शन, ये मेनली जो है बड़े बड़े जो उत्सव मनाए जाते हैं उनके पीछे भी कारण क्या है? सम्यक्त्व की प्रभावना। प्रभावना का जो भाव होता है ना। और उस प्रभावना से, जैसे हम कहते हैं ना कि बड़े बड़े सुंदर विशाल मंदिर हो, है ना, उन मंदिरों को बनवाना चाहिए। क्यों बनवाना चाहिए? कि वहां पर जो विराजित जिन बिंब हैं उनके दर्शन करने से वहां पर आने वालों को सम्यक तो उपज सकता है। ठीक है ना। तो हमारे द्वारा दिया गया दान दूसरे के सम्यक में कारण बन सकता है। और क्योंकि मंदिर जब बनते हैं तो हजारों साल के लिए बन जाते हैं। ठीक है ना। तो दूसरे को तुम एक टाइम का खाना दोगे, एक टाइम के कपड़े दोगे, उससे बेटर है कि तुमने उसके जन्मों के जो है एक तरह से संसार का काल निश्चित करवा दिया। अब उसने बहुत सारे अपने दुखों को रिड्यूस कर लिया आपके कारण। ठीक है ना। तो आप उसके कल्याण में कारण बन गए। इसलिए इतनी महत्ता बताई जाती है जिन मंदिरों के निर्माण के लिए। उसी तरीके से जो महोत्सव करवाए जाते हैं, पंच कल्याणक करवाए जाते हैं, है ना, बड़े बड़े इवेंट स्थापित किए जाते हैं, वह भी भगवान की महिमा बताने के लिए किए जाते हैं। और उस महिमा से भी जो है सम्यक दर्शन हो सकता कि जब भगवान ऐसे हैं, उनका वैभव ऐसा है ना, और इतना सब कुछ होके भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, तप कल्याणक, है ना, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक। तो उनकी चर्चा सुनते सुनते भी जो है सम्यक दर्शन हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर तरह के लोग, ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक तरह का रीजन दे दिया, क्योंकि श्रद्धान कैसे भी बन सकता है। ठीक है ना। किसी को आज, किसी को कल, किसी को किस निमित्त से, किसी को किस निमित्त से, यू नेवर नो। ठीक है ना। तो ये सब क्या है? सम्यक दर्शन के बाह्य हेतु हैं। बाह्य हेतु मतलब बाह्य निमित्त हैं। रियल निमित्त क्या है? तो रियल निमित्त तो हमारे कर्म का उदय ही होता है। जब हमारे अंतरंग दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी यानी चारित्र मोहनीय का जो अनंतानुबंधी कषाय है उसका क्षय उपशम या क्षयोपशम होता है। यानी जो कर्म हमारे अंदर मिथ्यात्व को अ, प्रकट किए हुए रहता है, लेट से, है ना। अब लेट से कोई तालाब है और बहुत गंदगी है वहां पर, है ना। तो उस गंदगी में हमें कभी भी अपना चेहरा साफ नहीं दिख सकता। तो मिथ्यात्व क्या है? गंदगी है। उस मिथ्यात्व के कारण हमें अपनी सोल नहीं दिखाई देती या नहीं फील भी नहीं होती। ठीक है ना। तो हमें फीलिंग करनी है तो क्या करना होगा? उस गंदगी को हटाना होगा। अब जरूरी नहीं है कि हम उस गंदगी को पूरी तरह से हटा दें। जब हमारे पास कभी साधन होंगे तब पूरी तरह से हटाएंगे, लेकिन हल्का फुल्का भी अगर एक क्षण के लिए भी हटाया तो हम झांक कर अपना चेहरा उसमें देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, वो गंदगी को जो हमने हटाया है वो क्या है? वो अंतरंग हेतु है। हमारे कर्म की कालिमा गंदगी थोड़ी देर के लिए, किसी की ज्यादा देर के लिए और किसी की हमेशा के लिए हट जाए तो फिर वह अपने स्वरूप को हमेशा महसूस कर सकता है। उसका ध्यान में उसका अपना स्वरूप हमेशा बना रह सकता है। ठीक है। तो कैसा स्वरूप बना रह सकता है? तो वो आगे बता रहे हैं कि उसको कैसी फीलिंग आने लगेगी। क्या वो चलना फिरना बंद कर देगा, खाना पीना बंद कर देगा अपने को जानने के बाद? कैसा होता होगा सम्यक दृष्टि बनने के बाद, है ना। सम्यक दर्शन की बातें तो बहुत सुनी है, लेकिन सम्यक दृष्टि क्या करता होगा? कई लोगों के मन में ऐसा विचार भी आने लगता है कि अरे इतना नॉलेज है, इतना तो दृढ़ विश्वास है, फिर भी ये ना साधु जैसे नहीं दिखते। बहुत लोग सम्यक दृष्टि गृहस्थ को एक साधु से कंपेयर करने लगते हैं कि अरे तुम गुस्सा कर रहे हो, अरे तुम बाजार जा रहे हो, अरे तुम
रिलेटिव से मिल रहे हो, एक अजीब सा एक नोशन ये है कि अब सम्यक दर्शन, अगर तुम बहुत पढ़ रहे हो, पहली बात तो सम्यक दर्शन है नहीं है पता नहीं चलता, लेकिन चलिए मान लीजिए कि कोई बहुत ही स्वाध्यायशील पर्सन है और उसने गृहस्थी में सब कुछ संभाला हुआ है ना, और स्वाध्याय भी करता है बहुत ध्यान से और बहुत समझ के साथ, और उसको सच में समझ में आ चुका है कि वह कौन है। ठीक है, तो अब उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना। ये बात अगर समझ में आ जाए तो हम दूसरों को सही दृष्टि से देख पाएंगे। हम क्या करते हैं, अपनी जजमेंट पास करनी शुरू कर देते हैं। अरे इसका पहनावा तो देखो, ये तो कभी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, ये तो दिखावा है। ऐसे हमें जजमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सामने वाले के बाहर में कुछ दिख रहा है, उसके अंतरंग में क्या है, यू नेवर नो। ठीक है ना। हाँ, उसके अंतरंग में अगर मायाचारी है तो वो खुद जानता है। ठीक है ना, तो उसका परिणाम उसको खुद मिलेगा। आपको उसमें जज करके अपने ऊपर दोष लगाने का कोई भी औचित्य नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है ना। अगर वो वाकई में सम्यक दृष्टि है और आप उस पर इल्जाम लगा दें, उसकी निंदा करें, उसमें कमियां देखें, ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए ही नीच गोत्र का बंद कर रहे हैं। है ना, हमने गुणी जनों में दोष लगा दिया, अब ये गुण कभी हम में प्रकट नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो कभी भी किसी को भी जज करने से पहले हम अपने बारे में बात करें। आप देखिए, हमारे आचार्यों ने बहुत क्लियरली बोल दिया कि दूसरे के तो गुणों को देखो और अपने अवगुण को देखो। भले ही हो आज की डेट में उल्टा रहा है, हम दूसरे में तो कमी ढूंढते हैं और अपने गुणों का बखान करते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम सब क्या करने वाले हैं, हम सब अपने लिए नीच गोत्र का बंद करने वाले हैं। हमें किसी कारण से जैन कुल मिल तो गया, उच्च कुल, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के एनवायरनमेंट में रच पच कर हमने उल्टी चीजें सीख ली हैं। ठीक है ना, आचार्य कहते हैं नहीं ये मत करो। दूसरे में अगर थोड़ा सा भी कुछ अच्छा है तो उस पे फोकस करो, उसके दोष ना देखकर उसकी उस छोटे से गुण पर फोकस करो। तो इससे फायदा किसका होगा, अपना ही होगा, हमारा उच्च गोत्र का बंद होगा। ठीक है, तो बात वापस से लेके आते हैं, सम्यक दृष्टि कैसे बिहेव करता है। तो सम्यक दृष्टि यानी जिसने अपने शरीर और आत्मा को अलग अलग एक्सेप्ट कर लिया है, सिर्फ जाना नहीं है, माना भी है। ठीक है, तो उसने जब वो एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ये जो शरीर मिला है ये टेम्परेरी है ना, वो 12 अनुप्रेक्षाएं जो हैं वो उसने पड़ी हुई हैं कि मैं पर हूँ, दूसरे से पर मेरा कुछ भी नहीं है ना, एकत्व अन्यत्व भावना। ठीक, तो इतना करने के बाद उसके अंदर वैराग्य आए बिना नहीं रहता, लेकिन जरूरी नहीं है वो वैराग्य बाहर में दिखाई दे। तो क्या होगा, अब उसके अंदर से संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता आए बिना नहीं रहेगी। भले ही वो सारे काम कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि ये सब क्या है, टेम्परेरी है। ठीक है ना, तो सम्यक दृष्टि विषय भोगों से निर्लिप्त रहता है। विषय भोग से निर्लिप्त रहता है मतलब ऐसा नहीं है कि वो भोजन नहीं करेगा, है ना, भोजन करेगा लेकिन उसमें गृद्धता नहीं होगी। उसमें ऐसा नहीं होगा कि ये तो बस मिल गया तो क्या ही मिल गया, क्योंकि ये भोजन जो है ये अन्न को दूसरे रूप में देखने लगता है, अन्न का वास्तविक स्वरूप, है ना, तो इसलिए उसमें कृद्धता नहीं रहेगी। तो करता हुआ भोजन करता हुआ सम्यक दृष्टि भी अंदर के भाव उसके डिफरेंट हो सकते हैं। वर्षा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, मैं इसमें एक क्वेश्चन था कि ये जैसे समय दृष्टि के ये जो प्रवृत्ति है, हम्म, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई पार्शली समय दृष्टि है, जैसे उसका अप एंड डाउन चलता रहता है। जैसे कुछ क्षणों में तो वो बिल्कुल समझता है कि ये सब टेम्परेरी है, और कुछ क्षणों में वो हम्म, समझ नहीं पाता है बिकॉज ऑफ हिज बिजीनेस और व्हाटएवर। हम्म। तो आई वाज वंडरिंग कि वो भी सम्यक दृष्टि कहलाएगा या बिल्कुल ही वो हाँ, सम्यक इस दृष्टि कैटेगरी में नहीं? कहलाएगा, सम्यक दृष्टि कहलाएगा, निर्मल नहीं है, लेकिन बार बार
उसका ध्यान हट रहा है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन आप सोचिए कि जैसा जो एग्जाम्पल दीपक का, जलते हुए दीपक को देखने का दिया था, है ना। तो सम्यक दर्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आंखें बंद की तो खुल गए और आंखें खोली तो याद आ गया, ठीक है। सम्यक दर्शन श्रद्धान का विषय है, बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। तो आपको अगर कोई उठाकर कह दे कि आप मनुष्य नहीं गधे हैं, ठीक है, आप इमीडिएटली कहेंगे नहीं नहीं, हम तो मनुष्य हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी है उस बारे में, ठीक है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन एक क्लैरिटी की चीज है। तो अगर कोई कह दे कि नहीं, शरीर और आत्मा आप एक ही हैं, नो मैटर आपको कितना भी बेनिफिट दिया जाए कि आप मुझसे इतना पैसा ले लो, आप बस एक बार ये कह दो कि शरीर और आत्मा एक है, आप नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि उसको ये क्लैरिटी आ चुकी है। तो ये क्लैरिटी जब आती है, ये जल्दी से छूटती नहीं है। भूल उसकी प्रवृत्ति में भले ही ना दिखाई दे, लेकिन उसको याद दिलाने पर फिर से वो स्थित हो जाता है। ठीक ओके। ओके, थैंक यू। है। पूर्णिमा जी। हाँ, मैं बोली थी एक बार आप ये पांचों जो अपने संवेदनशील साधन बताने लाइन से एक बार बोल देंगे तो शायद वो ध्यान रहेंगे हमेशा। हाँ, लाइन से बता दें तो सिंपल है, जाति स्मरण, हाँ जो हाँ हाँ। आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, पूर्व के जन्मों का स्मरण, है ना। वेदना अनुभव, तीव्र दुख की वेदना, तीव्र दुख, तीव्रतम दुख जिसे कहते हैं, ठीक है। धर्म श्रवण, यानी मुनियों एवं सत्य शास्त्रों के श्रवण से उत्पन्न तत्व बोध। वेदना वाला बताइए ना फिर से एक बार। वेदना कैसे, मतलब वेदना का? वेदना मैंने अभी बताया ना कि जैसे नरक में ही पॉसिबल है, ठीक है ना। अच्छा नरक हाँ, में तो अच्छा ही जो दुख होते हैं वो जो समय वहां पे उन लोगों तीव्र को। दुख होते हैं, तो उन्हें रियलाइज होता है कि मैं दुख भोग क्यों रहा हूँ। हाँ, कि पिछले जन्म मैंने कुछ किया, हाँ। यही ना? हाँ, हाँ, अच्छा ठीक है। तो उस तरीके के जब वेदना होती है तब उन्हें हाँ रियलाइज होता है कि मैं, मेरे इस कारण से हो रहा है। तो हाँ उसमें भी बेसिकली जाति स्मरण ही कारण बन जाता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। धर्म श्रवण समझ में आ गया। हाँ, वो तो मुनियों ने जो आपने कहा हाँ, वो ठीक है। जिन बिंब मतलब भगवान की प्रतिमा के दर्शन, हाँ ठीक है। और जिन महिमा हाँ दर्शन, यानी धर्म महोत्सवों के दर्शन, ठीक है। हाँ हम्म, हाँ, ठीक है। अच्छा, मतलब ये बाहरी हो गया, अभी अब आंतरिक अब बता अरे रही जो अभी वाले। हाँ, थैंक अंतरंग बता दिए ऑलरेडी, जो कर्म यू। के हाँ, क्षय उदय सर। उपशम और क्षयोपशम से होते हैं। तो टेक्निकल है, हाँ तो यहाँ पर टेक्निकल नहीं जा रहे अपन, है ना। हाँ, मतलब कर्मों के उदय से आता कर्म है। के उदय से, हाँ, कर्म के उदय को बदलने से हम सम्यक को पा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, सॉरी आपको नो, नो वरीज, आगे चलते हैं। तो सम्यक दृष्टि विषय भोगों से निर्लिप्त रहता है, उसकी वृत्ति कमल के समान होती है। कमल कैसा होता है? जल के बीच यानी कीचड़ के बीच रहने वाला कमल जल से सदा निर्लिप्त रहता है ना। जल उसको छू नहीं पाता, उसमें कुछ ऑयली सा स्टफ रहता है जिसकी वजह से वो टच में नहीं आता। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भोग और विषयों के मध्य में रहते हुए भी उनके प्रति गहन आसक्ति नहीं रखता, ठीक है। हाँ, राजेश भी आपने हाथ रेस किया। ये जो जैसे आपने बताया कि वेदना से सम्यक दर्शन के लिए वो मिलता है नारकीय को, तो उसमें जैसे वेदना हो रही है तो उस जाति स्मरण में मतलब अवधि ज्ञान के थ्रू उसे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि मैंने क्या कर्म किया जिसके रिजल्ट में मुझे ये मिल रहा है। जैसे आज के बाकी उसमें पॉसिबल नहीं है कि हमें एग्जैक्ट पता चले कि मतलब अवधि ज्ञान से मतलब हमें उन्हें पता चले उन्हें होता है। तो यही एक कारण है मतलब कि जैसे कि और ज्यादा श्रद्धान हो जाता है उससे कि इसी वजह से मेरे को ये मिल रहा है, तो और ज्यादा प्रैक्टिकली पता चलने की वजह से हाँ उसको पता चलता है कि भाई मुझे इस वजह से मिल रहा है तो मेरे को ये दिक्कत है। हाँ, पहली बात तो जाति स्मरण और अवधि ज्ञान में डिफरेंस है। जाति स्मरण जो है मति ज्ञान का विषय है, और अवधि ज्ञान अलग चीज है ना। अवधि ज्ञान हर एक के पास नहीं रहता, जाति स्मरण किसी को भी हो सकता है जिसके पास भी मति श्रुत ज्ञान है, ठीक है। अब जाति स्मरण के लिए ऐसा कुछ वेदना होना जरूरी है क्या? नहीं, कि ना, जाति स्मरण किसी को किसी घटना को देखकर पूर्व भव याद आ सकता है, मेमोरी का विषय है वो, ठीक है। और वेदना अनुभव जो है, नारकी को तीव्र दुख का जब वेदन कर रहा होता है तब उसको, क्योंकि उसके पास अवधि ज्ञान रहता है,
तो उसको रियलाइज होता है कि उसको इतना दुख क्यों उठाना पड़ रहा है, काश उसने थोड़ी बात समझ ली होती। ठीक है ना। तो इस हाँ तरीके से, हाँ, तो इसीलिए वेदना वाला जो कारण है सम्यक दर्शन का, वो नारकी के साथ ही अप्लाई होता है। हमारे केस में क्या है, हम लोग बहुत दुख का समय, जब कर्म का उदय ऐसा चल रहा होता है असाता वेदनीय, तो दुखी होते हैं, है ना। लेकिन उसमें भी हाँ हमारी नॉलेज, अगर हमारी समझ, हमारी कषाएं जो है कम नहीं है, तो हम उस दुख में भी इंजॉय करने लगते हैं, हमें रोने में ही मजा आने लगता है। हम उसके ऊपर सोच नहीं करते कि ये हो क्यों रहा है मेरी लाइफ में, है ना। तो इसलिए उसमें भी जो कारण है ना, वो धर्म श्रवण ही बनता है। धर्म श्रवण जिनबिम दर्शन, जब दुख की घड़ी आती है उसमें हम धर्म की क्रियाएं बढ़ा देते हैं, है ना। उन बढ़ी हुई धर्म की क्रियाओं में पॉसिबिलिटी है कि हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, हमें वो बात समझ में आने लगे कि दुख का कारण क्या है, ये कर्म हम कैसे बांध लेते हैं। तो फिर उसको पढ़ते पढ़ते हमें तत्व श्रद्धान हो सकता है। क्योंकि उसमें यह है कि जैसे हमें आइडिया तो है कि हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे जिसका हमें रिजल्ट अब मिला, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली क्योंकि हमें पता नहीं है तो इसलिए हमें उस पर विश्वास नहीं कर हाँ पाते हाँ, 100%। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन विश्वास, जो सम्यक दर्शन है, वो आत्मा पे विश्वास है। उसके लिए हमें पास्ट लाइफ पता होनी जरूरी नहीं है। हम सिर्फ श्रद्धान करते हैं कि हाँ, हमने बहुत जन्मों तक जो है बहुत पाप कर्म इकट्ठे किए हुए हैं। इसीलिए जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसमें सारे अपने भवों को लेकर याद करके कि जाने अनजाने जिस भी भव में मुझसे गलती हुई, मेरे वो पाप मिथ्या हो। ठीक है ना। तो और ऐसा, जब वो पाप कर्म होते हैं फिर हम दोबारा करते हैं, बिल्कुल विश्वास होने बिल्कुल। के बाद फिर दोबारा फिर नहीं सोचते हैं। हाँ, तो वही दुख दूर हो जाते हैं, तो फिर से हम विष पापों में लग जाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। एक बार गलती करी, दूसरी बार गलती करने वाला तो बेवकूफी कहलाएगी। ठीक है ना। जैसे ही अब हमें धर्म श्रवण जिन बिन दर्शन मिल गया, तो उसी में अपने जीवन को लगा देना कि मुझे अब इन दुखों में दोबारा नहीं पड़ना। ठीक है। थैंक ठीक। चलो, अरुणा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू जी, ये जो आपने बोला कि जो वेदना का अनुभव करते हैं, तो ये जो जीव होते हैं कभी किसी भव में वो सम्यक जीवी होंगे, वही जो नरक में गए हैं, ऐसा होता है क्या? जैसे अ, श्रेयस हाँ, राजदा का। बिल्कुल सही है। हम एक बार और चेक करना पड़ेगा कि प्रथमोपशम अच्छा। दर्शन नरक हम्म, में हो सकता है क्या। एकदम दिमाग से स्किप हाँ हो रहा है ना। हाँ, आप चेक करके बताइएगा बिल्कुल कि बिल्कुल। नरक में भी वो सम्यक जीव होते ही है ना, कई तो। हाँ हाँ, बिल्कुल है। वो तो बिल्कुल सही है। नारकियों को दोनों चीजें होता है, वेदनीय और ये जाति स्मरण दोनों होते हैं। हाँ तो हाँ जो सम्यक दृष्टि जो पहले कभी उपसम सम्यक दर्शन दृष्टि रहे हो थोड़ा सा रहता है, तो उनको तो वो सम्यक दर्शन के कारण उनको शुभ भाव आते हैं। हम्म, और जो मिथ्यात्व जीव है, उनको जाति स्मरण आने से एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। और इसने मेरे पिछले भाव में ऐसा किया, वो आपस में एक दूसरे को काटते मारते हैं, हम्म। मेरे हाँ ख्याल में, जान तक है। हाँ, तो जो अरुणा जी पूछ रही हैं, तो उसमें एक बार चेक करके बताते हैं कि उन्हें प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, पहली बार सम्यक दर्शन, मेरी जहां तक जानकारी है, पहली बार सम्यक दर्शन कभी भी नरक में नहीं हो हुआ होगा। सकता, उच्च उपशम अच्छा, में। नहीं होगा, पर किसी और भव में हुआ होगा, हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ हो होगा। सकता है हाँ ना। जी, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ फिर, जब उसको सम्यक दर्शन हुआ, समझ में आ गया कि ये शरीर इस और आत्मा अलग अलग है, तो क्या होगा उसे, वो संसार शरीर और भोगों से उदासीन हो जाएगा। ठीक है ना। संसार से उदासीन क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब उसे पता है कि ये संसार में भटकने का कारण तो उसके कर्म है ना। शरीर टेम्परेरी है, आयु कर्म तब तक है तब तक है, और भोग जो है वह भी कर्म के अधीन है ना। अरुणा जी आपने हाथ रेस किया। नहीं, सॉरी। सॉरी, वो मेरे को हाथ को अंडरस्टैंड, हटाना था। अंडरस्टैंड वरीज। ठीक है। सॉरी तो सॉरी। ऐसा उदासीन रहता, उदासीन मतलब बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होना, ऐसे वह सच्चे देवशास्त्र और गुरु को अपने जीवन का आदर्श मान उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है। सच्ची श्रद्धा, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ लीजिए, सच्ची दृढ़ श्रद्धा। ऐसी श्रद्धान की कोई आकर उसको कह दे
कि ये जो वीतरागी देव है ना, ये सच्चे देव नहीं है, तो वो कहेगा नहीं, आई डोंट बिलीव इन यू, आई नो व्हाट आई बिलीव इन। ठीक है, तो सच्ची दृढ़ श्रद्धा उसके पास रहती है अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति। ठीक, और उन्हीं की वो उपासना करता है और उसी से अपने सम्यक्त्व को, क्लैरिटी को और अच्छा करता है। ठीक है, प्रत्येक मुमुक्षु को, मुमुक्षु मतलब मोक्ष को चाहने वाले को, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की पहचान कर उन पर सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। अतः उनके स्वरूप का ज्ञान होना ही आवश्यक है। तो अब उनके स्वरूप की, सच्चा देव शास्त्र गुरु कौन है, तो देव कौन है सच्चे, सच्चे देव यानी देखो सभी के भगवान है ना, सभी अपने अपने भगवानों को अच्छा ही मानेंगे, है ना, लेकिन सच्चा देव कौन सा है, जिसको कि अगर हम श्रद्धान करते हैं तो हमारे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। तो वह सच्चा देव कौन है, जिसके अंदर सर्वज्ञता हो, वीतरागता हो और हितोपदेशिता हो। ये याद करने लायक है 3 पॉइंट्स कि हम सच्चा देव किसे माने। ठीक, सर्वज्ञता मालूम ही है, सर्वज्ञ यानी जो हमारा केवल ज्ञान है, राइट। वीतरागता, किसी भी तरह का राग द्वेष अब ना हो, मोह ना हो। और हितोपदेशिता, हित के बारे में उपदेश देने वाला। बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जो सर्वज्ञता तो है, सब कुछ जानते तो हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी राग द्वेष है। ठीक है ना, यहाँ पर केवल ज्ञान की बात नहीं है, सर्वज्ञता कई बार इस तरह की रिद्धियां भी प्रकट हो जाती हैं जिसमें कि आगे पीछे का जान लेते हैं, राइट, अवधि ज्ञान जैसे कह लीजिए, मन पर्याय ज्ञान कह लीजिए, तो उसको हम फिर सच्चे देव की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है ना, सर्वज्ञता का यहाँ पर मतलब है केवल ज्ञान, और वीतरागता किसी भी प्रकार के राग द्वेष का अंश नहीं होना। ठीक, जरा भी लेश ना बचे। ना वीतरागी होने से अस्त्र शस्त्र वस्त्र अलंकरण से रहित परम शांत मुद्रा ही सच्चे देव का स्वरूप है। ठीक है, तो जो हम जिन भी किसी को भगवान बोले माने, तो हम उसके स्वरूप को देख लें। वीतरागता दिख रही है कि, या फिर अस्त्रों से राग है, शस्त्रों से राग है, वस्त्र से राग है, अलंकारों से राग है, यानी आभूषणों से राग है ना, जिसको जिससे राग होगा वो उसकी उस प्रतिमा में दिखाई देगा। ठीक, तो उससे रहित परम शांत मुद्रा ही सच्चे देव का स्वरूप है। इनसे रहित कुछ भी है तो वह सच्चे देव है। राग द्वेष मोह का समूल उच्छेद हो जाने के कारण उनके विकारों का सर्वनाश हो जाता है। विकार क्या है, हमारी कसाएं हमारा विकार है। ठीक है, तो उन्होंने उसको नष्ट कर दिया ऑलरेडी, वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाते हैं। ठीक है ना, तभी ऐसा नहीं है कि ये मेरा है तो मैं कल्याण करूं, मुझे मान रहा है, मुझ मेरा भक्त है तो मैं कल्याण करूं, नहीं तो ना करूं, ऐसा नहीं। जिसके लिए भी उपदेश दिया बिना किसी मतलब कुछ भी वापस उससे मिल जाए, ऐसा नहीं दिमाग में रखा। ठीक है ना, सर्वज्ञ और वीतरागी होने के कारण वे जो उपदेश देते हैं वह सबके कल्याण के लिए होता है, किसी स्पेशल वर्ग के लिए या जाति के लिए नहीं है। ये हमारी छोटी सोच है कि हमने भगवान को भी जातियों में बांट दिया। जो आज धर्म की परिभाषा चल पड़ी है, ये जातियों की बनाई हुई, मनुष्य की बनाई हुई है। ठीक है ना, अनादिकाल से जो चीज चलती आ रही है ना। एक जगह सुना था कि जैन धर्म ने आदिनाथ को बनाया, आदिनाथ ने जैन धर्म को नहीं बनाया। ठीक है ना, तो ऐसा धर्म जिसने कि तीर्थंकर को बना दिया, जिसको कि पढ़ के जान के तीर्थंकर प्रकृति उत्पन्न हो सकती है, ऐसा धर्म है ना प्राणी मात्र के लिए होता है, जिसमें कि तीर्थंकर प्रकृति कब उपजती है, जब वह जीव वह आत्मा प्राणी मात्र के लिए भावना भाता है। सिर्फ जैनों के लिए भावना भाए या मनुष्यों के लिए भाए, ऐसा नहीं, प्राणी मात्र, जहां जहां प्राण है उन सब का कल्याण हो, है ना। इसलिए उन्हें परम हितैषी
हितोपदेशी कहते हैं। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये चीज मेरे को ठीक से नहीं समझ में आ पाई कि जैन धर्म ने आदिनाथ भगवान को बना दिया। हम्म, तो जब आदिनाथ भगवान आए उस समय तो धर्म नाम की चीज ही नहीं थी। हम्म। तो ये किस तरह से आप किस उसमें कहना चाहते हैं? अपेक्षा से कह रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपने पूछा। तो जो जीव है, आदिनाथ भगवान का जो जीव है ना, वो पहले भवों में तपस्या करके आ चुके हैं। कैसी तपस्या करी थी? निर्ग्रंथ मुनि की तपस्या। निर्ग्रंथ मुनि यानी जैन मुनि, ठीक है ना। जैन वर्ड अभी बना है, उससे पहले श्रमण, ठीक है ना, निर्ग्रंथ ये चला करता था। समझ रहे हैं आप? जैन धर्म हम्म। को बहुत छोटा रूप दे दिया गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आदिनाथ भगवान से पहले जैन धर्म था ही नहीं। समझ रहे हैं आप? उस अपेक्षा से अच्छा, कहा है अच्छा, कि दूसरे कालों। हाँ, भले ही वो आज तीर्थंकर है और तीर्थंकर के कोई गुरु नहीं होते, लेकिन उनके पास अवधि ज्ञान रहता है, उनके पास पास्ट के सारे एक्सपीरियंस आत्मा के ऊपर रहते हैं। तो उन्होंने जो तपस्या पास्ट में की, उसके परिणाम स्वरूप ही वो आज तीर्थंकर प्रकृति को उदय में लाते हैं, ठीक है, उस अपेक्षा से। ठीक। हम्म। इस प्रकार वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता की सच्चे देव का स्वरूप है। ये ही तीर्थंकर, अरिहंत और परम आत्मा कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी कोई किसी से ऐसा नहीं कि दूसरे का धर्म गिरा हुआ धर्म, हमारा अच्छा धर्म, ऐसा नहीं। धर्म की परिभाषा बहुत छोटी कर दी गई है। हम किस में बिलीव करते हैं, ये हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए। हम वीतरागता में, है ना, हम वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता में विश्वास करते हैं। ये अगर गुण कहीं पर हैं तो हम उनके मानने वाले हैं। अब वो आदिनाथ हो या अजितनाथ हो, है ना, या फिर वो सीमंदर स्वामी हो, हाउ डज इट मैटर, ठीक है ना। ये तीन क्वालिटीज जो हैं, क्योंकि तीर्थंकर में ही होती हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि हम तो जिनेंद्र देव को ही मानते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब कहीं पर नहीं है कि हम अपनी जाति को ही प्रमोट करते हैं, नहीं। हम उस बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, उस चारित्र को प्रमोट करते हैं जिसमें ये क्वालिटीज देखी जाती हैं, ठीक है। शास्त्र, उन्हीं के बताए हुए जो शास्त्र हैं, जो शास्त्र हमारे राग द्वेष को दूर करने में सहायक हो, तो ऐसे शास्त्र को हम, जिसके द्वारा हमारे अंदर निर्ग्रंथता आ जाए। निर्ग्रंथ जो साधु हैं, आचार्य हैं, उनके द्वारा बताए गए शास्त्र ही सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। क्योंकि जिसके पास अस्त्र शस्त्र हैं, परिग्रह है ना, वो कुछ भी लिखेगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं दूसरों को भी ये सब कुछ मिले, है ना, वो कभी अपने से ऊपर उन्हें नहीं उठा पाएगा। तो हम भी कैसे बन जाएंगे उनके शास्त्र पढ़ के? वैसे ही परिग्रह करने वाले, वैसे ही अस्त्र शस्त्र से अपनी प्रोटेक्शन करने वाले। प्रोटेक्शन कौन करेगा? जिसके अंदर भय होगा, है ना। तो हम कभी भी उन लोअर लेवल के इमोशन से, डर से, भय संज्ञा से बाहर नहीं आ पाएंगे। परिग्रह संज्ञा, भय संज्ञा, काम संज्ञा, ये सब संज्ञाओं से हम कैसे ऊपर आ सकते हैं? जब हमारे अंदर निर्ग्रंथता होगी, ठीक है ना। अदरवाइज ये चारों चीजें जो संज्ञाएं हैं, संसार में भटकाने वाली हैं, ठीक है। इसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता है क्या? जल्दी से पढ़ लेते हैं। आज लोक में अनेक प्रकार के शास्त्र प्रचलित हैं, अलग अलग विषयों के अलग अलग साहित्य भंडार हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस विपुल भंडार में कौन से शास्त्र हैं जो हमारे हित के कारण हैं तथा जिन्हें सत्य शास्त्र कहा जा सके। सत्य को उपलब्ध व्यक्ति द्वारा रचित शास्त्र ही सत्य शास्त्र हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात को याद रखना। पहली बात तो सत्य किसे कहते हैं, सत्य क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वीतरागता, यथाख्यात चारित्र ही सत्य है, ठीक है ना, मोक्ष ही सत्य है, ठीक है। तो वह जो रास्ता बताने वाला शास्त्र है, वही सत्य शास्त्र है, वही हमारे कल्याण का शास्त्र है। राग द्वेष और मोह से ग्रसित प्राणी असत्य प्राणी वाणी का प्रयोग करता है, ठीक। असत्य वाणी, कहीं ना कहीं असत्य होगा। हमारे
सोचिए आप, जब तीर्थंकर धारण करने वाले, जो हमारे तीर्थंकर होने वाले हैं, वे जब दीक्षा ग्रहण करते हैं तो मौन धारण कर लेते हैं, राइट। मौन क्यों धारण करते हैं? कि अभी पूरा ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, कुछ भी बोलेंगे तो वो किसी अपेक्षा से असत्य होगा। तो जब तक कि पूरा ज्ञान नहीं आ जाता तब तक कोई उपदेश नहीं देंगे। सोचिए आप, इतनी बड़ी सोच रखने वाले, है ना। और जब केवल ज्ञान होता है तब उनका उपदेश अपने आप खिरने लगता है, तब वो उसे रोक नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने उसी की भावना भाई थी। जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था तो लोक कल्याण की भावना भाई थी। उस लोक कल्याण की भावना के कारण अब जो जब उनका केवल ज्ञान होता है प्रकट, तब वो अपने आप को रोक नहीं पाते, और बिना कारण इन द सेंस कि खुद की बिना इच्छा के, है ना, बिना सोच विचार के, बिना विकल्प के, और उनकी वाणी खिरने लगती है दिन में 4 दफा लोगों के कल्याण के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर जिसने सत्य को ही नहीं देखा वो कोई भी बात कहेगा, उस पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? वो हमारे कल्याण को कैसे कर सकती है? ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है कि कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैन व्यक्ति इतना कट्टर क्यों होता है। कट्टरता नहीं है, कट्टरता तो हमारे स्वभाव में हमने ले आए हैं। अदरवाइज दृढ़ श्रद्धान होना अगर कट्टरता है तो यस, वो है हमारे अंदर, ठीक है ना। लेकिन उसमें हम किसी के मन को ठेस पहुंचाएं अपनी कट्टरता से, तो वो चीज का ध्यान रखना, उतना अवेयरनेस या उतनी प्रैक्टिकल अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, दूसरे को बुरा ना लगे, बात को इस तरह से सामने रखना चाहिए। नहीं तो फिर मौन रखो, चुप रहो, ठीक है ना। अननेसेसरी फिर डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है, ठीक है। वक्ता कौन? अगर तीर्थंकर वक्ता हो तो आप सोचिए कि उनके तो जो वचन है प्रामाणिक ही होंगे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जान लिया है ना। यह उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कौन बोल रहा है। यदि वक्ता अप्रामाणिक है तो वह मिश्री में जहर की तरह अपनी मीठी वाणी में अहितकर उपदेश भी दे सकता है। जैसे कि जो बोला जाता है ना कि उपल नाव, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र। उपल नाव है, उपल नाव मतलब पत्थर की नाव, है ना। एक कहाँ तो गुरु होते हैं, संसार से पार उतारने वाले होते हैं, हमें तैराने वाले होते हैं, लेकिन कुगुरु क्या होगा? वो हमें उस जगह से मूव नहीं करते बल्कि डुबा देते हैं। कहाँ डुबा देते हैं? संसार में डुबा देते हैं, क्योंकि उनके क्लैरिटी खुद के नहीं है तो वो दूसरे को क्या क्लैरिटी देंगे? वो कहेंगे हाँ बस ऐसे ही करना है, क्योंकि उन्होंने खुद सत्य को नहीं जाना है, ठीक है ना। तो इसमें हमें बहुत अवेयर रहने की जरूरत है कि कुगुरु कौन है और सतगुरु कौन है, ठीक है, सच्चे गुरु कौन है, ठीक। अब एक एग्जाम्पल दे दिया कहानी सी सॉर्ट ऑफ। मान लीजिए आप एक से जंगल में फंस गए जहां कोई मार्ग नहीं सूझता हो। सोच कर निकले किसी गांव तक पहुंचने का, पर बीच में ही अटक गए। अनेक पगडंडियां फूटी हैं, असमंजस की स्थिति में खड़े हैं कि किधर चलें। तभी देखते हैं कि सामने से घुटनों तक मैली कुचैली धोती पहने, अर्धनग्न बदन, बिखरे बाल, काला कलूटा भीम का व्यक्ति चला आ रहा है। देखते ही मन भय आक्रांत हो उठता है। फिर भी जैसे तैसे साहस बटोर कर उससे पूछा तो उसने बड़े गंदे तरीके से कर्कश आवाज में उत्तर दिया, खाने कोई जैसे दौड़ रहा हो। रास्ता भूल गया? मार्ग नहीं जानता तो यहाँ क्यों आया था? तेरे बाप का नौकर हूं क्या? चला जा अपनी ओर, दाई ओर। तो मार्ग तो बता दिया, लेकिन बड़ी बुरी आवाज में, बुरे तरीके से, ठीक। तो आप बताइए, उसके बताए मार्ग पर आपके कदम कभी भी बढ़ेंगे? आप ये जरूर कर लेंगे डिसाइड कि मैं इससे अच्छा तो जहां हूं वहीं खड़ा रहूं, है ना। आप एक भी कदम उसके बताए रास्ते पर नहीं बढ़ा पाएंगे। अब आप निराश खड़े हैं, तभी देखते सामने से एक भव्य आकृति वाला मनुष्य चला आ रहा है। धोती दुपट्टा पहने, हाथ में कमंडल लिए, माथे पर चंदन का तिलक लगाए, मुख से प्रभु के गीत गुनगुनाता दूर से ही कोई भद्र पुरुष प्रतीत हो रहा है। पास आने पर उन्होंने
उसे नमस्कार किया, उसने भी नमस्कार किया और पूछा कि हे भतिक, अब जो अब तक सुरक्षित बचे हो, ये तो वन ऐसा है कि कोई यहाँ नहीं बचता। बड़े अच्छे प्यारे से वचन बोलने लगा, है ना। यहाँ अनेक पथिक प्रतिदिन भटक जाते हैं। खैर, घबराने की बात नहीं, अभी दिन ढलने में समय बचा है। तुम्हारा गांव भी ज्यादा दूर नहीं है। दाईं ओर से जाने वाली एक पगडंडी से निकल जाओ। करीब 1 मील चलोगे तो एक नाला पड़ेगा, उसे पार करके दाईं ओर मुड़ जाना। करीब आधा मील और चलोगे तुम्हें खेत दिखाई देने लगेंगे। खेत के बगल से बाईं ओर एक पगडंडी जाती है, उसे पकड़कर सीधे चले जाना। फिर करीब 1 मील चलकर अपने गांव पहुंच जाओगे। पूरा मतलब डिटेल्ड मैप बता दिया। कल्पना कीजिए, क्या इस व्यक्ति की बात पर आपको विश्वास नहीं होगा? सहज ही हो जाएगा, है ना। और आप उसे धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपके कदम अनायास उस दिशा में बढ़ जाएंगे। कही तो दोनों ने एक ही बात थी, दोनों ने दाएं जाने को कहा था, इसने भी कहा, लेकिन पहले की बात जो थी वो अप्रामाणिक लग रही थी उसके बताने के तरीके से, है ना। और ये दूसरे की बात क्या है? वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है। ठीक है, तो कैसा वक्ता है ना। सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वीतरागी है। अगर वह कोई बात कह रहा है तो उसके वचन भी प्रामाणिक है। लेकिन अगर कोई अस्त्र शस्त्र रखे है, घर मठ बनाए हैं, है ना, परिग्रह रखे हैं, और वो कोई बात कहे तो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो आई थिंक यहीं तक रखते हैं। शास्त्र की बात हो गई है ऑलमोस्ट। यहाँ तक के किसी को कुछ प्रश्न? चलिए, जिनवानी स्तुति। चारू जी, आप्त मतलब वीतरागी के आप्त मतलब देव के लिए यूज होता है। जिनेंद्र देव को आप्त भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बणन करो। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।